जय श्री राम। भक्तों, जो गुरु सेवा करता है, जो अपनी गुरु जी की आज्ञा पालन करता है, उस पर भगवान अपनी विशेष कृपा कर देते हैं। परंतु गुरु पर निष्ठा बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। गुरु कृपा जिस पर हो जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है भक्तों, उसका जीवन कल्याण हो जाता है जिस पर गुरु कृपा हो जाती है। इसीलिए अपने गुरु जी की सेवा बड़े भाव से करनी चाहिए, क्योंकि गुरु का दर्जा बहुत बड़ा होता है। भगवान ने भी अपने से बड़ा दर्जा गुरु को दिया है। गुरु गोविंद दो खड़े। तो इसीलिए गुरु की सेवा करो, गुरु कृपा हो जाती है जिस पर, उसका जीवन सार्थक हो जाता है, तो सार्थक हो जाता है। अब हम आपको इसी से एक संबंधित छोटी सी कथा सुनाते हैं, तो आप सुनिए। एक वृंदावन के किनारे एक मनमोहन दास जी बाबा रहते थे। छोटी सी कुटिया में, वृंदावन के में एक छोटी सी कुटिया में मनमोहन दास बाबा रहते थे। उनका एक चेला था रामदास। वो उनकी बड़ी भावपूर्वक सेवा करता था। गुरुजी अपना पूजा पाठ ध्यान आदि, और वो गुरुजी के लिए बढ़िया रसोई में प्रसाद बनाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके प्रसाद वो बना रहा था ठाकुर जी के लिए, गुरु जी के लिए। तो कुछ बाहर से, कुछ कुटिया में वैसी सांसें रहती हैं घास की, तो वहाँ से कुछ लोगों ने बाहर से देख लिया झांकते। उनका गुरु जी का नियम था कि जब प्रसाद बनाओ कोई बाहर का ना देख पाए। तो वो बना रहा था प्रसाद, उसने ध्यान नहीं दिया, बाहर से कुछ लोग आए झांकने लगे, उनने देख लिया। अब गुरु जी आए, उन्होंने जब उस बाहर लोगों को झांकते देखा, वह अंदर बड़ी गुस्से में गए और बोले, रामदास तुम आजकल बिल्कुल मूर्ख होते जा रहे हो, तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। बोला, जी गुरु जी क्या हो गया गुरु जी? बोला, तुम भोजन बना रहे हो, रसोई बना रहे हो, बाहर लोग देख रहे हैं, तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। तो बेचारा कपने लगा, डरने लगा। बोला, गुरुजी माफ़ करिए, गलती हो गई। परंतु उस टाइम गुरुजी इतने गुस्से में थे कि उनने एक लाठी उठाई और रामलाल में अच्छी 4-5-6 मार दी। बेचारे का शरीर लाल हो गया और बेचारा जमीन पर गिर पड़ा। अब गुरुजी गए, अपना पूजा ध्यान करने लगे। अब उसने बेचारे ने, वो उसका शरीर लाल हो गया, वो उसे हिम्मत नहीं रही, परंतु उसने फिर भी उठकर पूरी साफ सफाई की, लीपा पोती की, गंगा जल छिड़का, फिर से शुद्धता से उसने रसोई बनाई ठाकुर जी के लिए, गुरु जी के लिए। अब उसने गुरु जी को पवाई, ठाकुर जी को प्रसाद लगाया, गुरु जी के यहाँ थाली लेकर गया, रसोई की शुद्धता से गुरु जी ने ठाकुर जी को भोग लगाया और फिर स्वयं पाया। अब रात हो गई, गुरु जी विश्राम के लिए लेट गए। बेचारा रामदास गया और अपने गुरु जी के चरणों के यहाँ बैठकर उनके चरण दबाने लगा। चरण दबाते दबाते रामदास रोने लगा और उसके आंसू के बूंद गुरु जी के चरणों पर गिरी। गुरु जी बोले, रामदास, ए बेटा रामदास, क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? रामदास और तेज तेज रोने लगा। तो गुरुजी ने पूछा, बेटा रामदास क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? हमने तुम्हें अच्छा आज मारा है इसीलिए तुम रो रही हो? तो वो बोला, रामदास बोला, नहीं गुरुजी, आपने हमें मारा है, हमें इसका कोई दुख नहीं है। हम तो इसीलिए रो रहे हैं कि हम आपके सच्चे चेला नहीं बन पाए। आज हमारे वजह से हमारे गुरुदेव को देर से भोजन मिले हैं, तो हम अपने आप को बहुत शर्मिंदा मान रहे हैं। तो गुरुजी ने फिर उसे चुप कराया। अब एक दिन क्या हुआ कि कहीं पूजा में जाना था, तो गुरुजी जाते थे, उसके रामदास जाते थे कोई यज्ञ में, उनके चेला गुरुजी दोनों जाते थे। अब गुरुजी गए तो रामदास को क्या हुआ, एक दिन बहुत तेज बुखार आ गया, बहुत तेज बुखार आ गया रामदास को। अब रामदास बोला, भाइयों हम नहीं जा सकते। रामदास अपने मित्रों से बोला, हम नहीं जा सकते, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमें लगता है अब हमारा शरीर पूर्ण होने वाला है, हम चाहते हैं हमारे गुरुजी को जल्दी बुलाया जाए। तो उन लोगों ने गुरुजी को बुलाया। गुरुजी दौड़े दौड़े आए, भागते भागते आए। रामदास क्या हो गया? रामदास बोला,
गुरुजी, अब लगता है कि हमारी जीवन की यात्रा यहीं तक थी, अब हमारा शरीर पूर्ण होने वाला है, तो हम चाहते हैं कि हमारे प्राण निकले तो आपके चरणों का चढ़ना, मृत आपके चरणों का चढ़ना तक पीकर हमारे प्राण निकले। तो गुरुजी बोले, हाँ हाँ हाँ, अभी अभी। तुम ऐसा क्यों बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। गुरुजी जल्दी पानी लाए। गुरुजी ने अपना रामदास को चरणों का चरणातिक पिलाया। अब वो बोला रामदास, गुरुजी आप हमारी एक इच्छा और पूर्ण कर दीजिए, इसके बाद हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। गुरुजी बोले, हाँ 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 बेटा, बोलो बोलो, क्या क्या। आप हमारे सामने खड़े हो जाइए। हम जानते हैं कि आप हमारे सामने खड़े होंगे तो हमारे चरण आपकी तरफ बढ़ेंगे, परंतु गुरुजी हमें क्षमा करिए। हम चाहते हैं कि आप हमारे सामने खड़े हो जाएं और हमारे जब तन से प्राण निकले तो आपका चेहरा देखते देखते निकले। देखिए, ये गुरु निष्ठा होती है, कितनी प्रबल है रामदास की अपने गुरुजी पर निष्ठा। तो गुरुजी बोले, हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ। गुरुजी सामने खड़े हो गए रामदास के। अब जैसे ही रामदास के गुरुजी सामने खड़े हुए, रामदास चिल्लाकर बोला, गुरुजी मैंने सिर्फ आपको सामने खड़े होने के लिए कहा है, आप दूसरा किसको खड़ा किए हैं अपने साथ। गुरुजी ने अगल बगल देखा, नहीं रामदास बेटा, यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं गुरुजी, आपके बगल में एक छोटा सा सांवरा सा, सिर पर मोर मुकुट, पीतांबर पहने, हाथ में बांसुरी लिए, सांवरा सा छोटा सा श्याम सुंदर एक नन्हा बालक खड़ा हुआ है। तो गुरुजी ने देखा, भगवान साक्षात रामदास को लेने आए हैं। अरे गुरुजी ने कहा, अरे बेटा रामदास, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें स्वयं गोविंद लेने आए हैं। अब तुम चले जाओ गोविंद के साथ। तो उसकी गुरुजी पर इतनी निष्ठा थी कि देखो, उसकी सच्ची सेवा के कारण उसको स्वयं गुरु से की सेवा के बल्ले गोविंद उसको लेने आए हैं। तो गुरु गोविंद दो खड़े की के लागे पाँव। गुरु जी आप है, गोविंद बता दिए। तो भगवान स्वयं उसको लेने आए हैं, क्योंकि उसकी गुरुजी की सेवा सच्ची थी, उस पर गुरु कृपा थी, तो उसको भगवान स्वयं लेने आए हैं। जय श्री राम।